बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन। बच्चों की तरबियत और बच्चों की सलाहियतों में इजाफा करने का बेहतरीन वक्त होता है उनकी छुट्टियां। हम्म। वैसे तो आपको हर हफ्ते ही 2 छुट्टियां मिलती हैं जिनमें आप बच्चों की उन चीज़ों पर काम कर सकते हैं कि उनकी कमियां दूर होनी शुरू हो जाएं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। लेकिन बाज़ों का ज़्यादा छुट्टियां मिल जाती हैं, जैसे अभी सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं और केपीके में तो 2 महीने की छुट्टियां हैं बच्चों की, बाकी दूसरी जगह पर भी कुछ छुट्टियां हैं। तो इन छुट्टियों को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज हम बात करेंगे इस मौजू पर कि छुट्टियों को बच्चों के फ़वाइद के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि वो जहनी तौर पे मजबूत हो जाए, ताकि उनकी क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी हो, ताकि उनकी पर्सनैलिटी बेहतर हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो वजह शुरू कहाँ से करेंगे आप? बिल्कुल, आज हम आपसे 12 बातें डिस्कस करेंगे। वो कौन से 12 काम हैं जो आप छुट्टियों में बच्चों के साथ मिलके कर सकते हैं और बच्चों से करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि हम अगर 12 बातें बता रहे हैं तो सब पे तो आप अमल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी बातों को आप समझ सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं उन पे लाजमी अमल कीजिएगा। या जौन सी बात आपके लिए रेलिवेंट है, जो बिल्कुल। बात आपके लिए रेलिवेंट है आप उस पर अमल कर लीजिए। हो सकता हम्म। है 2 बातें हों, हो सकता है 10 बातें हों। तो देखते हैं हम्म। पहली बात क्या है। तो पहली बात देखें नाज़रीन, आपको पता है कि बच्चे जो हैं मोबाइल यूज़ करने के इंतहाई शौकीन होते हैं। तो अब उन्हें मोबाइल किस वक्त देना है और उस पे क्या दिखाना है, तो पहला पॉइंट इसी के मुतालिक है कि उन्हें यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोस दिखाएं। यस। अच्छा, अब एक मसला ये होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चों से कहते हैं कि भाई अपनी एजुकेशन के मुताबिक वीडियोस देखो, मैथ्स की वीडियोस देखो, साइंस की देखो। वो देखते ही नहीं है, उन्हें पसंद नहीं है देखना। तो आप बताएं ना, वो कैसे देखेंगे जब पेरेंट्स को वो देख रहे हैं कि वो हर वक्त इंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे हैं। यानी माएँ जो हैं वो ड्रामे देख रही हैं और वालिद जो हैं वो फिल्में देख रहे हैं या वो पुराने गाने सुन रहे हैं या अपनी ही मर्जी की कोई ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिसका लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बच्चे भी किस तरह से मोटिवेट होंगे कि वो एजुकेशनल चैनल्स को देखें। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि वालिदैन फिर हमसे सवाल करते हैं कि जी हम्म। आप बताएं कौन सा चैनल दिखाएं, आप बताएं। देखें, आप हैं माँ बाप, थोड़ी सी मेहनत आप भी करें इस हवाले से, ख़ास तौर पे जो नहीं हम्म। करते, बेशतर वालिदैन नहीं करते। वो कहते हैं बच्चों वाला कंटेंट हम क्या देखें। तो अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर बच्चों के लिए बेस्ट चीज़ कैसे निकालेंगे। आप बच्चों ऐसा को ही है। बिठाइए साथ, चलो हम अच्छे अच्छे चैनल तलाश करते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो तलाश करते हैं। आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि बच्चों का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, फिर वो देखने लगेंगे। यानी अगर हम्म। आपको बच्चों की मेमोरी बेहतर करनी है, उसके अलग चैनल्स हैं, उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, ऐप्स भी हैं बहुत सारी, सिर्फ बहुत ऐसा सारी नहीं ऐप्स कि भी हैं, यूट्यूब हो। चैनल ही नहीं आप ऐप्स ऐप्स भी भी, हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। साइंस अच्छी करनी है, साइंस की बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस भी हैं और साथ साथ उसके चैनल्स भी हैं। कहने का मकसद ये है कि ये मत सोचिए कि कोई और आपको बताएगा तो आप करेंगे। अपने चैनल्स खुद तलाश कीजिए, अपनी एप्लीकेशन खुद तलाश कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। जितना ज़्यादा वक्त देंगे उतना ज़्यादा बेहतर तौर पे आप समझ सकेंगे। अभी आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या करें, कुछ दिनों बाद अगर आपने बच्चों को कुछ अरसे में इंगेज किया, छुट्टियों के बाद भी ये काम आप कर सकते हैं कि अगर हम्म। आप उनको मोबाइल देते हैं 1 घंटे के लिए, चलो बेटा गेम्स खेलते हैं। वो गेम्स कौन से होंगे जिनसे उनकी स्किल डेवलपमेंट हो रही हो, जिससे उनका फोकस अच्छा हो रहा हो, जिससे उनकी हम्म। मेमोरी अच्छी हो रही हो, उनका मैथमेटिक्स अच्छा हो रहा हो, बाकी वोकेबलरी अच्छी हो रही हो। पजल्स के गेम्स होते हैं, स्क्रैम्बल्स के गेम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिल्कुल। जिससे बच्चे अपनी वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हैं और बाकी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। ये मेहनत बहुत ज़रूरी है, बुरा मत मानिएगा। बहुत सारे वालिदैन भी मेहनत नहीं करते जिसका नुकसान उनको उठाना पड़ता है। ऐसा ही है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, कोई नया मशगला अपनाएं। कोई ऐसी हॉबी जिसे पहले काम ना किया हो, जैसे वो पेंटिंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है। ऐसा काम जो बच्चों को करने का शौक हो और उन्होंने नहीं किया हो अब तक। मैं गार्डनिंग कर लें। गार्डनिंग है, आप बिल्कुल। अब तो इतना आसान हो गया है कि आप खुद ही कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग कर लेते हैं लोग, लोग अपने किसी बैकयार्ड में कर लेते हैं। अब हमारे एक दोस्त हैं, वो हाइड्रोपोनिक्स पे काम करते हैं। हम्म। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स ये है कि आप बगैर मिट्टी के पौधों को किस तरह से उगाते हैं। तो बड़ा मज़ेदार सिस्टम है, दुनिया भर में तो आ चुका है, बड़े बड़े ममालिक में आ चुका है। जिन ममालिक में रेगिस्तान थे, पानी नहीं था, वहाँ उन्होंने मिट्टी के बगैर, तो पानी भी कम इस्तेमाल होता है और उसके अलावा ना उसमें कीड़े लग, जब मिट्टी नहीं होती तो फिर कीड़े वगैरह भी नहीं लगते। अगर आप चाहते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स में हम एक तफसील से वीडियो बनाएं जिसमें आप जान सकें क्या है, अपने बच्चों को बता सकें, तो आप हमें बताइएगा, इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। जी बताइए। बिल्कुल। और तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं
किसी भी यूनिवर्सिटी का विजिट करें बच्चों के साथ, बहुत मज़ा आता है। लास्ट टाइम हम कराची में थे तो जुबैर की भतीजियाँ भी रुकने के लिए आई हुई थी। हमारे बच्चे तो खैर कई दफ़ा गए हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन हम उनके साथ भी गए यूनिवर्सिटी, बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। जो क्लासरूम देखे कितना हैरान हो रहे थे कि इस तरह क्लास में बच्चे बैठे होते हैं। तो यानी एक बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा था। अभी भी हमारा इरादा है कि हम हज़ारा यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे बच्चों के साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमें लोगों ने बताया बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ जाएंगे। कराची में हम थे तो एक दफ़ा हम अली को यूनिवर्सिटी लेके चले गए, मेरी ट्रेनिंग थी, तो हम अली छोटे थे, हमने कहा चलो अली को भी लेके चलते हैं। तो जब एंट्री हो रही थी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, इल्मा का शायद अपना नाम सुना हो, तो उस वक्त वो IBT थी। जब हम जाने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चे तो अलाउड नहीं है। मैंने कहा अगर बच्चा नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। अब उनकी मजबूरी थी, मेरा सेशन था पूरा, तो उन्होंने हमें आने दिया। जब हम अंदर गए तो वो जो उनके VC थे वो मुझसे कहने लगे कि यूनिवर्सिटी में आज तक इससे छोटा बच्चा नहीं आया, ये बड़ा खुश नसीब बच्चा है कि इतनी सी उम्र में इस यूनिवर्सिटी में आया। अली 1.25 साल का था आई थिंक। हाँ, बहुत तस्वीर अगर मुझे मिलती है तो मैं शेयर करूंगा। उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी तो ये बचपन से जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये कि यूनिवर्सिटी हो, कोई म्यूजियम हो, म्यूजियम प्लान कर रहे हैं, या कोई और इस तरह की जगह, इस तरह की प्लेसेस जहाँ पे बच्चे जाएं और उनको याद रहे, कभी जिक्र हो चीज़ों का तो उनको थोड़ा सा पता हो, तो ये उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो बच्चों को ऐसी जगह पे आप लेके जाइए, ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। चौथा काम क्या करना है, कुदरती मनाजिर से रिश्ता जोड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आता है। यहाँ एबटाबाद में हम हैं, तो अभी हम लास्ट टाइम शिनक्यारी गए थे, इतना मज़ा आया। हालांकि सब कह रहे थे कि वो जगह तो गर्मियों में घूमने वाली है, हमने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमने सर्दी में इतना एंजॉय किया वहाँ पे, तो गर्मियों में तो वो पता नहीं क्या मनाजिर होंगे वहाँ के। और अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो एबटाबाद में नहीं है, ये हम ऐसी जगह पे नहीं गई, हमारे आसपास इस तरह की चीज़ें हों। कराची वाले कहेंगे हाँ, कराची वाले कह सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी। बिल्कुल हर जगह होती है। कराची में भी 2 अर्बन फॉरेस्ट हैं। ऐसा ही है। एक बहादुराबाद के अंदर है, धोराजी के अंदर, और एक जो है क्लिफ्टन के ऊपर है। अर्बन फॉरेस्ट यानी शहरी जंगल, आप वहाँ जा सकते हैं। फिर उसके अलावा हिल पार्क है, उसके अलावा सफारी पार्क है, उसके अलावा और भी बहुत सारे सी साइड हैं। आप ढूंढेंगे ना, तो हम तो ढूंढते रहते थे, तो हमें मिल जाया करती थी हम चीज़ें। कराची में भी घूमते रहते थे। कराची में घूमते रहते थे, और ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो अच्छी सवारी हो तो आप जा सकते हैं। आप भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाएं। चिंची में बैठ, चिंची तो आपको पता है कि भरी पड़ी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो कहीं भी आप, अगर आप शहरों में, तो शहरों में भी ऐसी जगह तलाश कर सकते हैं। चंद बड़े शहर हैं, अगर आप लाहौर के अंदर हैं, आप बाग़ जिना चले जाएं, अच्छा फील करते हैं वहाँ जाके। और भी जो जगह इस्लामाबाद कहीं पे जल्लू जा पार्क भी है ना हम जो लाहौर में। जिल्लू पार्क जब हम गए जल्लू थे, पार्क हम जब 2 साल पहले हम गए थे बच्चों के साथ, तो बहुत मजा आया था। वहाँ वजह कि जो है वो खाला रहती हैं, खालू बहुत अच्छे हैं, तो वो हमें लेके गए। वो हमारी बड़ी यादगार चीज़ें थी। कहने का मकसद ये है कि प्लान करें, सो के और लेट के और मोबाइल यूज करके अगर आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे ना, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा इन क्रिएटिव चीज़ों के लिए। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि थोड़ा सा टाइम मैनेज करें, और ये मत कहें कि अब हम कमाने में इतने लग गए हैं पैसे, नहीं भाई, ये कोई एक्सक्यूज़, अच्छी एक्सक्यूज़ नहीं है। ऐसा ही है। तो हम आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट है नए ममालिक के मुतालिक जानिए। यानी अगर मोबाइल में हमने बात की थी एजुकेशनल प्रोग्राम के हवाले से, तो उसमें ये भी आप शामिल कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ ममालिक की डॉक्यूमेंट्रीज देखें। बहुत मज़ा आता है, एक तो मज़ा आता है, दूसरा आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, और आपको मालूम होता है कि अपने मुल्क के अलावा बाकी ममालिक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या काम वहाँ हो रहे होते हैं, लोग किस तरह रह रहे होते हैं, उनके कल्चर को आप जानते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा कल्चर को आप जानेंगे और उससे कनेक्ट होंगे, आपके अंदर टॉलरेंस आता है। यानी आप एक तो आपकी एजुकेशन भी बढ़ती है, आपको अंदाज़ा होता है कि लोग मुख्तलिफ हैं, और मुख्तलिफ होना खूबसूरती है। बहुत से लोग कहते हैं ना, अजीब सी बात करते हैं बहुत से लोग कि ये बच्चे बचपन में सीख लें तो अच्छी बात है कि भाई मेरी बीवी तो मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, या मेरे शोहर तो मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। भाई मुख्तलिफ में तो खूबसूरती है। सही बात दोनों है। अगर एक जैसे होते, एक जैसी बातें सोचते, क्या उनके अंदर इनोवेशन होती, क्या खूबसूरती होती। हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट है आप अगर कभी हमारे साथ वक्त गुजारेंगे तो आपको हैरत होगी कि इतने डिफरेंट है ये, लेकिन हम इस डिफरेंस को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही इस है। डिफरेंस की वजह से हमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, कोई मसला नहीं है, लड़ाई भी इंजॉय करते हैं हम, लेकिन इस डिफरेंस की वजह से ही हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एक एक जैसी, कंपनी को एंजॉय करते हैं यस, हम। क्योंकि डिफरेंट, मैं एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, ये जो बात करेंगी डिफरेंट है ना, वो बात करेंगी जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड होगी, मुझे लगता है नया एंगल होगा उसके अंदर। तो अपने आप को सुपीरियर मत समझना चाहिए इंसान को,
कि मैं बड़ी सुपीरियर हूँ या मैं बड़ा सुपीरियर हूँ। ऐसा ही है। आपको सोचना चाहिए कि नहीं, डिफरेंस के अंदर ही तो ब्यूटी है। जी। तो छठा काम आप बच्चों से क्या करवा सकते हैं, खुशखती सिखाएं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों के बाज़ औक़ात नंबर कम ही इसी वजह से आते हैं कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो ये वो वक्त होता है जिसमें आप बच्चों को राइटिंग सिखा सकते हैं। रोज़ाना एक पेज आप राइटिंग करवाएं, इससे उनकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। अच्छा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें लोग जो हैं सिखा रहे होते हैं कि अच्छी खुशखती किस तरह से की जा सकती है। मतलब गुड हैंड राइटिंग, इंग्लिश उर्दू दोनों। दोनों। यानी अगर जो बंदा आपकी कॉपी हाथ में लेता है उसको खूबसूरत राइटिंग नजर आती है तो अच्छा फील करता है। मतलब अच्छा फील करता है तो उसके अलग से नंबर देता है वो आपको। फीलिंग के नंबर में होता है कि वो आपकी बहुत सारी गलतियों को नजरअंदाज करता है, फिर पढ़ने में उसको कोई परेशानी नहीं हो रही, वो रवानी से पढ़ रहा है, तो उसको खुशी सी होती है, आसानी होती है, तो आपको नंबर आसानी से दे देता है। जितना अटकता है ना उतना उलझता है, ये होता है। खैर, सातवीं बात, सफाई कीजिए बच्चों के साथ मिलकर। बहुत अहम बात है, इस पर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन होता ये कि बच्चों की स्कूलिंग होती है, फिर ट्यूशन होती है, फिर कारी से आपको आना होता है, तो बाज़ औक़ात बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन छुट्टियों में वो बहुत सारा वक्त घर में गुजार रहे होते हैं, तो उनको अपने साथ एंगेज रखें कामों में। जैसे हमारे यहाँ भी काम के लिए खाला आती हैं, वो सारे काम कर रही होती हैं, लेकिन जब से बच्चों को छुट्टियां हुई हैं तो हमने बच्चों की लगाई है ड्यूटी कि अपना रूम आपने खुद साफ करना है, लॉन्च में भी कोई चीज़ फैली हुई नहीं होनी चाहिए, मेरे रूम की भी सफाई जो बच्चे कर रहे होते हैं। तो देखिए बताने का मकसद ये कि महारानी है। देखें ये तो होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माएँ सारे काम कर रही होती हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो आपको उनसे काम करवाने चाहिए। देखिए ये होता है तरबियत का काम। हाँ। बचपन में आपने जो एफर्ट की होती है वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो आपकी ज़िंदगी आसान करते हैं। और बचपन में अगर आपने मेहनत नहीं की तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं प्रॉब्लम भी बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके बच्चे बड़े हो गए तो आप नाउमीद हो जाएं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन इंशाल्लाह अभी भी बच्चे आपके लाइन पे आ जाएंगे। देखिए उनसे मैं, काम करवाइए। हाँ यहाँ मैं काम के हवाले से एक बात बताऊं कि आप कहते हैं ये महारानी है, ये तो दिल पे ले लिया मैंने। नहीं दिल पे ही ले लिया। मैं चाह रही हूँ कि तमाम माएँ महारानी बन के रहें। फिर देखिए हम देखते हैं कि बहुत सी माएँ जो हैं वो कोई प्रोग्राम बनाती नहीं हैं, सिर्फ इस वजह से कि टाइम कम है, अब मैं बच्चों की तैयारी करूँ, अपनी तैयारी करूँ, फिर मैं घर भी समेट के निकलूँ, मैं किस तरह से करूँ, जाते ही नहीं है। जबकि हमारे घर में क्या है, मुझे बच्चों के कपड़े नहीं निकालने होते। बच्चों को मालूम है कि उनके घर में पहनने के कपड़े कौन से हैं, आने जाने के कपड़े कौन से हैं, सर्दी के कौन से, गर्मी के कौन से, वो खुद अपनी पूरी सेटिंग करते हैं। अभी हम लोग ठंडियानी गए थे, मुझे कोई मसला नहीं था, मैंने सिर्फ अपनी तैयारी की है, बच्चों ने अपने यानी कि उनको इवन के अंदर कौन से कपड़े पहनने थे, ऊपर की उन्हें किस तरह से सेटिंग करनी थी, हम तस्वीरें शेयर करेंगे आपसे, तो वो बच्चों ने खुद किया सब कुछ। तो देखिए अच्छी बात है ना कि वो हम पर डिपेंड नहीं करते हैं। आठवां पॉइंट है म्यूजियम जाएं। अभी जुबैर ने कहा था कि आप बच्चों को म्यूजियम लेके जाएं। म्यूजियम की अपनी इंपॉर्टेंस है, यानी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि पास्ट में भी क्या कुछ हुआ है। जैसे हम एबटाबाद में रह रहे हैं, अब हमने सोचा है बच्चों को यहाँ पे जो म्यूजियम है वहाँ लेके जाएंगे। कराची में हम बच्चों को पीएफ म्यूजियम लेके गए थे, नेवी का जो म्यूजियम है वहाँ लेकर गए थे। इस तरह लाहौर में बहुत म्यूजियम है, फिर इस्लामाबाद में तो कई म्यूजियम बन चुके हैं। तो बच्चों को लेके जाएं, वहाँ बच्चे एंजॉय भी करते हैं और साथ साथ उनको सीखने का मौका मिलता है, उनकी नॉलेज में इजाफा होता है। और अगर आपके आसपास म्यूजियम नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सारी बातों पे अमल करना जरूरी नहीं है। ऐसा ही है। ये नहीं ऐसा ना होगा आप दिल बर्दाश्त हो जाएं, आप डाउन करें, फील करें, ये बड़ी गलती करते हैं, मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं हमारे पास तो ये फैसिलिटीज़ नहीं है, हम तो छोटे शहर में हैं। ये बहुत से, आप हो सकता है आप गाँव में बैठे हुए वीडियो देख रहे हो, क्योंकि हमारे तो लोग ज़्यादातर मतलब पूरे पाकिस्तान में तो हैं, बाहर भी हैं, हर तरह के इन्वायरमेंट में। हमें तो वो लोग भी देख रहे होते हैं कि जो बेचारे जिनके पास थोड़ी देर के लाइट आती है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होती, वो भी हमें देख रहे होते हैं। लेकिन हमने आपसे बातें बहुत सारी शेयर की हैं और आगे कर भी रहे हैं, तो इसमें से आप जो आपको लगे कि आप जिस पर अमल कर सकते हैं उस पर आप अमल करें। तो नवा काम क्या करना है, रीडिंग इम्प्रूव करें। देखिए बच्चों की रीडिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन उनकी रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितनी फास्ट आपकी रीडिंग होती है उतनी फास्ट आपकी लर्निंग होती है। आप जितना स्लो स्लो पढ़ रहे होते हैं उतना ज़्यादा आपका दिमाग इधर उधर भागता है, आपकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है, आप कम समझते हैं। जो लोग जितना ज़्यादा तेज़ पढ़ते हैं वो उतनी तेज़ी के साथ चीज़ को समझते हैं, याद रखिएगा। तो रीडिंग उनकी इंप्रूव करने की भरपूर कोशिश कीजिए, इंग्लिश भी और उर्दू भी। इंग्लिश उर्दू की रीडिंग अच्छी होगी, उनका मैथ्स और साइंस और बाकी सब्जेक्ट खुद बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैथ्स इंप्रूव होता है,
रीडिंग अच्छी होने से मैथ्स इंप्रूव होता है। मतलब बड़ी मजे मजे की चीजें हैं। जी, अब हम आते हैं 10वें पॉइंट की तरफ, टाइपिंग सीखें। बहुत मज़ा आता है बच्चों को टाइपिंग करने में। यानी हादिया जो है वो टाइपिंग सीख चुकी हैं और उन्होंने हमें 3 दिन में टाइपिंग सीख ली थी। अब हरमीन कह रही है कि बाबा मुझे टाइपिंग सीखने का बहुत शौक है, जब हम कीबोर्ड पे इस तरह लिख रहे होते हैं बहुत अच्छा लगता है। इनकी जो भतीजी हैं वो इनसे फरमाइश कर चुकी हैं और एक ने सीखी भी थी टाइपिंग। तो बच्चों को इस दौरान आप टाइपिंग सिखा सकते हैं। बिल्कुल, और ये सारी जिंदगी काम आएगा। हम्म। मतलब अजीब सी बात है ना, सारी जिंदगी आप जो है देख देख के की क्यों टाइप कर रहे हैं, ये अच्छा है कि आप सामने देख रहे हैं और आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल। जिंदगी भी सुकून में आ जाती है। 11वां काम आप क्या कर सकते हैं, वोकैबुलरी अच्छी करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बच्चों की जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी उन्हें बोलने में इतना मजा आएगा। यस। और देखिए वोकैबुलरी का ताल्लुक होता है आइडियाज से। हम सोचते जो है वो अल्फाज में सोचते हैं। हम्म। जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फाज होते हैं उसके पास उतने ज़्यादा आइडियाज़ होने के चांसेस होते हैं। तो हर वर्ड एक नया आइडिया आपके जहन में लेकर आ रहा होता है। तो कोशिश करें कि बच्चों की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें। 12वां काम आप क्या कर सकते हैं, उनकी स्किल्स पे काम करें। यानी छुट्टियां हैं, इस दौरान आप उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं। आप उन्हें जिमनास्टिक्स क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं, टाइकांडो है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे आम दिनों में टाइम नहीं दे पाते हैं, वो छुट्टियों में ये स्किल्स सीख सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ स्किल्स का जिक्र तो आपने पहले भी किया है, ये बिल्कुल। टाइपिंग एक स्किल है। या कुकिंग हमने कहा था, पेंटिंग कही थी हमने। हाँ, तो इस तरह की स्किल्स हैं। कुछ मशागिल ऐसे होते हैं जो आपकी स्किल्स बन जाते हैं। कम्युनिकेशन आपकी एक स्किल है जो आप थोड़ी मेहनत कर करके इम्प्रूव करके सीखते हैं। तो नाज़रीन, इन बातों पे अमल कीजिए, बच्चों की छुट्टियों को कारआमद बनाइए, प्रोडक्टिव बनाइए। इंशाल्लाह कि थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।